सीएसबीसी जो कि काफी भ्रष्ट आयोग था, जिस पर काफी आरोप लगे हुए हैं। छात्र उनकी बहालियों को लेकर चीख चीख कर ये कहते रहे हैं, नाइंसाफी की जाती है, अन्याय किया जाता है। सुबह होटकर को नया सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का अध्यक्ष बनाया गया। अब सीएसबीसी में जो वर्षों से खेल चल रहा था, वो खेल नहीं चलने वाला। सीएसबीसी यानी कि 21,391 सिपाही भर्ती में एसके सिंघल साहब की भूमिका जो है संदिग्ध है और इसी कारण उनका खेल खत्म होगा, विराम लगेगा और आगे बिहार पुलिस में जो सिपाहियों की बहाली जो है वो ईमानदारी से होगी, बिना किसी गड़बड़ी के होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल रात बिहार सरकार गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला ये लिया कि संजीव कुमार सिंघल, पूर्व आईपीएस अधिकारी, बिहार के पूर्व डीजीपी, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष की विदाई कर दी गई, छुट्टी कर दी गई। और मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही है, जो बिहार के बड़े पत्रकार हैं, उनका कहना है कि ये कार्रवाई जो है 21,391 सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक से संबंधित है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को दो पालियों में 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए, जिसमें लगभग 25 लाख के आसपास कैंडिडेट आवेदन किए थे, परीक्षा ली गई। पहले दिन परीक्षा में ही पेपर लीक में भी आंसर लीक और सटीक आंसर लीक, जो प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित उत्तर कई अभ्यर्थियों के पास मिले, कितने गैंग मिले जिन्होंने परीक्षा में चीटिंग कराने का प्रयास किया, और कुल 74 एफआईआर पूरे बिहार भर में अलग अलग जिलों में, लगभग 2 दर्जन जिलों में एफआईआर दर्ज हुए, 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मामला इतना बड़ा था, चारों तरफ छात्र जो हैं ये आरोप लगा रहे थे कि परीक्षा में धांधली हुई, और पहली बार नहीं, सिपाही भर्ती में पेपर लीक, आंसर लीक का मामला वर्षों से रहा है। और हमने भी कई बार आपको दिखाया है कि कई आंसर वायरल हुए हैं, और जब परीक्षा हुआ है तो छात्रों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई पूर्व के परीक्षाओं में कि इन्हीं उत्तरों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वैसा ही हुआ इस बहाली में भी। और देखिए कि जब ये पेपर लीक की बातें आई तो अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को एसके सिंघल साहब मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये कहीं से भी लीकेज नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आउट नहीं है और हमारी व्यवस्था जो है वो फुल प्रूफ है। जब प्रश्न किया गया कि छात्रों के पास प्रश्नों से संबंधित सटीक उत्तर कैसे थे, तो उनका कहना था कि ये छात्रों ने इतनी पढ़ाई कर ली थी कि गेस वर्क से उन्होंने ये गेस कर दिया था कि ये उत्तर होंगे। काफी अतार्किक और विश्वास न होने वाला उनका जवाब था कि भाई कोई कितना भी तैयारी कर ले, ये कैसे गेस कर सकता है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे और वही उसके उत्तर रहेंगे, और वो भी 50, 60, 70, 1-2 हो सकता है। और कोई भी जब इतना पढ़ा रहेगा तो वो उत्तर लिख के क्यों ले जाएगा फिर अपने पन्ने पर, वो एग्जाम में सॉल्व कर देगा उसे। उनकी बातें धरी की धरी रह गई, और जो रिपोर्ट्स आई, जो एफआईआर दर्ज हुए जिलों में, उसके आधार पर अंततः केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को परीक्षा को रद्द करना पड़ा और बाकी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा अगले आदेश तक। मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि आर्थिक अपराध इकाई को दे दिया गया, और अब तक का सबसे बड़ा एसआईटी ईओयू के द्वारा गठित की गई, जिसके चीफ जो हैं डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो बने। और बताएं आपको हम, 31 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुआ, मामले की जांच चल रही थी और खबरें मिली कि एक क्वेश्चन आयर प्रश्नों की सूची जो है वो आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल साहब के पास भेजा गया, जिनमें बहुत सारी गोपनीय जानकारी मांगी गई। सबसे पहला टास्क था सीएसबीसी के पेपर लीक के लिए ईओयू के सामने कि आखिर क्वेश्चन कहां से लीक किया, कौन ऐसा चैनल था जिसमें ब्रेक लगाकर जो सेटर जो हैं वो क्वेश्चन को आउट कराएं और कैंडिडेट्स के पास आंसर मुहैया कराएं। और आपको बता दें कि हम भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर 2-2.5 महीने हो गए, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, पकड़ा कोई क्यों नहीं जा रहा। लगातार ये बातें चल रही थी कि बड़ी मछली का जब तक शिकार नहीं किया जाएगा तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं है। और अमूमन होता भी ऐसा था कि कोई भी पेपर लीक होता है तो छोटे मोटे जो कहा जाता है सेटर, अपराधी,
उनको पकड़ लिया जाता है, बड़े लोगों पर हाथ नहीं डाला जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो खबरें मिल रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक ईओयू को यह पुख्ता सबूत मिला कि गड़बड़ी सीएसबीसी से ही है, आयोग दफ्तर से ही गड़बड़ी है, और वहां के किसी कर्मचारी या अधिकारी के मिली भगत के बिना इतना बड़ा खेल नहीं खेला जा सकता है। छात्र भी चिक चिक कर कहते रहे कि इसमें आयोग की भूमिका संदिग्ध है, आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इनके मिली भगत के बिना इतना बड़ा कारनामा नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना बड़ा खेल कर दिया गया। आप समझिए कि अगर सेटिंग गेटिंग हुई होगी और इसमें आयोग के अधिकारी कर्मचारी अगर शामिल हैं, तो बहुत लंबे चौड़े पैमाने पर यह किया गया होगा और बहाली भी बहुत बड़ा है। और छात्रों के बीच में, लोगों के बीच में आम राय यह है कि बिहार में बहाली जो है वो एक कमाई का अच्छा जरिया होता है, क्योंकि आप देख लें, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं, पैसे का लेन देन किया जाता है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में ही आप देख लें कि कई लोग पकड़े गए जिनके पास से आर्थिक लेन देन के सबूत मिले, प्रश्नों के लेने देने के सबूत मिले, उसके आधार पर कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। वैसा ही खेल सीएसबीसी में भी चल रहा था और छात्रों का कहना है कि ये खेल आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा। तो क्या इसकी जद में आए हैं एसके सिंघल, क्या उनकी संलिप्तता है? और उन पर उंगलियां जो है डीजीपी रहने के दौरान भी उठ चुकी थी। काफी बता दें आपको, चर्चित अधिकारी रहे हैं, जब सिवान में एसपी थे उस समय भी चर्चित रहे थे, और डीजीपी बने तो गया के तत्कालिक एसएसपी आदित्य कुमार को के मामले में भी उनकी जो भूमिका रही वो भी काफी संदिग्ध रही। और इसको लेकर जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो मुख्यमंत्री जी ने इन्हें अभय दान दे दिया। इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट होने वाला है, क्या कार्रवाई करें। लेकिन बताएं आपको, उसके बाद इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और बता दें आपको हम कि दिसंबर 2022 में ही 26 दिसंबर जो अंतिम कैबिनेट बैठा था बिहार में, उसी समय लगभग 70,000 बिहार में पुलिस कर्मियों की बहाली को लेकर स्वीकृति दी गई थी। और 2023 बिहार में पुलिस के क्षेत्र में बहालियों का बड़ा साल बनने वाला था। सिपाही की भर्ती अभी तक रिकॉर्ड मात्रा में होने वाली थी। नोटिफिकेशन भी आया था। 21,391 सिपाहियों की बहाली के लिए आज तक बिहार के इतिहास में इतना बड़ा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था, और उसकी जिम्मेदारी एक एसके सिंघल के ही ऊपर थी कि इन बहाली को वो पूरा करें। लेकिन पहले ही बहाली में इतना बड़ा खेल हो गया, पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर। शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ हो और इतना ज्यादा एक मामले को लेकर एफआईआर हुआ हो और इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई हो और इतनी बड़ी एसआईटी का गठन किया गया हो। पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में। आपको बता दें कि आदित्य कुमार जो गया के पूर्व एसएसपी थे, उन पर कई मामले चल रहे थे और उनको खत्म कराने के लिए उनके द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा, जो गया के तत्कालीन एसएसपी थे उसमें निलंबित थे आदित्य कुमार, अपने दोस्त के द्वारा डीजीपी साहब को फोन कराया गया, वो भी लगभग 40 से 50 बार। और किस नाम से? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम। और सभी को यह आश्चर्य रहा कि एक राज्य का डीजीपी एक ठग के झांसे में कैसे आ गया और कैसे उनके ऊपर जो अभियोग लगे थे, आरोप लगे थे, उनसे उनको रियायत भी दे दी गई। मैंने इसको लेकर बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से पूछा था कि क्या ऐसा होता है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फोन करके किसी अधिकारी को बचाने के लिए आदेश देते हैं, गुहार लगाते हैं? तो अभयानंद जी का यह कहना था कि मैंने 37-38 साल के अपने पूरे कैरियर में ऐसा मामला कभी न झेला और न ही कभी सुना। उनको भी काफी आश्चर्य हुआ था कि कैसे, चलिए 1-2 बार कोई फोन करे तो झांसे में कोई आ सकता है, लेकिन 40-50 बार फोन करेगा और एक डीजीपी इस मामले को नहीं समझ पाएगा, ये उनको भी काफी इस पर असमंजस हुआ था। और उन्होंने कहा था कि वो झांसे में आ गए, नहीं आना चाहिए था उनको, इसका एक क्रॉस चेक उन्हें करना चाहिए था। तो बता दें आपको कि उस समय ही इनकी भूमिका जो है काफी संदिग्ध पाई गई थी। और जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, जो पत्रकार जिस बातों की चर्चा कर रहे हैं, उनका कहना है कि सीएसबीसी यानी कि 21,391 सिपाही भर्ती में एसके सिंघल साहब की भूमिका जो है संदिग्ध है, और इसी कारण
कार्यकाल से पहले इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और हो सकता है कि आगे इन पर बड़ी कार्रवाई भी हो, इन पर एफआईआर भी दर्ज हो, गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि मामला जो है वो पेपर लीक से संबंधित है। और बता दें आपको हम कि 1990 बैच की डीजी होमगार्ड, फिर से बताएं कि फायर सर्विसेज, शोभा ओहटकर को नया अध्यक्ष बनाया गया है, सीएसपीसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और आप सभी जानते हैं शोभा ओहटकर की जो पुलिसिंग रही है काफी कड़क रही है, काफी ईमानदार वाली रही है। और इससे यही जो अभी तक सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि अब सीएसबीसी में जो वर्षों से खेल चल रहा था वो खेल नहीं चलने वाला है। इतनी कड़क अफसर हैं वो कि हिम्मत नहीं कर सकते हैं, जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं कि जो पुराने समय में सीएसबीसी में खेल चला है उसे दोहरा दें। तो आशा हम करेंगे कि छात्रों का प्रयास, उनके द्वारा उठाया गया लगातार मुहिम रंग लाया है और सीएसबीसी जो कि काफी भ्रष्ट आयोग था, जिस पर काफी आरोप लगे हुए हैं, छात्र उनकी बहालियों को लेकर चीख चीख कर ये कहते रहे हैं नाइंसाफी की जाती है, अन्याय किया जाता है और युवाओं के जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। उनका खेल खत्म होगा, विराम लगेगा और आगे बिहार पुलिस में जो सिपाहियों की बहाली जो है वो ईमानदारी से होगी, बिना किसी गड़बड़ी के होगी और जो छात्रों की पारदर्शिता से संबंधित मांगे हैं वो पूरी होंगी। तो बता दें आपको हम कि एसके सिंघल नप गए, बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया है। शोभा ओहटकर को नया सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का अध्यक्ष बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि जो छात्रों की मांग सिपाही भर्ती में वर्षों से रही है उन सभी का पालन किया जाएगा। सिपाही की परीक्षा बिहार में पूरे पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से होगी और जो भी गुनाहगार हैं पेपर लीक के उन पर कार्रवाई जरूर होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।